दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग, रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी उन्हें दुख भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं पता तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं कि आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपा करके बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से कैसे जान सकता है। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं सब मनुष्यों को समय से परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में सबसे पहला संकेत यह है कि जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखाई दे, अर्थात मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिशें होने वाली हैं। ऐसा मनुष्य जब किसी के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो समझ लेना चाहिए उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई और उन्हें किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं खुद मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए आकर खेलने लगे या फिर तुम्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे कभी झूठ नहीं बोलते। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह नीचे कमेंट में लिखें। इसके बाद भगवान कृष्ण चौथे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर बिल्ली उसके घर में बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी आकर उसके घर में बसेरा बनाए और चहकने लगे, तभी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। पांचवें संकेत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही हो, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में मेहमानों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला की बाईं आंख और पुरुष की दाहिनी आंख फड़कने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए उसका शुभ समय आने वाला है। फिर भगवान कृष्ण छठे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और पैसे कमाने के नए नए तरीके अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और बाद में उसके घर में लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और पैसा भी उसके घर में रुकने वाला है जो पहले नहीं रुकता था।
इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और उसे रास्ते में गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संतों द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो या फिर उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत, जिसे जानकर या महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को पहचान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।